नमस्ते। आज हम टेक्नोलॉजी के एक ऐसे गुमनाम हीरो की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी दुनिया शायद सच में रुक ही जाएगी। ये हर जगह है, लेकिन हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिले की। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक कार और घर में लगा एसी जो सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, उनमें कोई एक चीज कॉमन हो सकती है? जैसे एक कार का इंजन कंट्रोल सिस्टम। जब चाबी घुमाई जाती है तो इंजन को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। और ठीक वैसे ही घर का एसी या हीटर एक छोटे से थर्मोस्टेट से बस तापमान सेट किया जाता है और एक बड़ी पावरफुल मशीन चालू हो जाती है। तो भाई वो कौन सी चीज है जो इस छोटे से कमांड और उस बड़े एक्शन के बीच पुल का काम करती है? वो क्या है जो एक कमजोर सी सिग्नल को एक इतने शक्तिशाली काम में बदल देती है? इसका जवाब है रिले। रिले को एक तरह का इलेक्ट्रिकल मैनेजर समझिए, जो छोटे आदेश लेकर बड़े बड़े काम करवाता है। चलिए देखते हैं कि ये असल में है क्या। तो इसकी सीधी सादी परिभाषा ये है, रिले बिजली से चलने वाला एक स्विच है। ये एक छोटे कम पावर वाले सिग्नल का इस्तेमाल करके एक बड़े ज्यादा पावर वाले सर्किट को या तो चालू करता है या बंद कर देता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है मैनेजर और बाहुबली वाली मिसाल। कम पावर वाला सिग्नल समझ लीजिए एक मैनेजर है जो सिर्फ ऑर्डर देता है। रिले उस ऑर्डर को सुनता है और बाहुबली यानी हाई पावर सर्किट को काम पर लगा देता है। मतलब मैनेजर को खुद भारी भरकम काम नहीं करना पड़ता। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि रिले सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते। इनके मोटे तौर पर दो प्रकार हैं, एक थोड़ा पुराना और एक बिल्कुल नया। तो एक तरफ है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यानी ईएमआर। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बिजली से बनने वाले चुंबक का इस्तेमाल करके एक फिजिकल स्विच को क्लिक की आवाज के साथ ऑन या ऑफ करता है। ये काफी मजबूत होते हैं, पर वक्त के साथ इनमें टूट फूट हो सकती है। और दूसरी तरफ है सॉलिड स्टेट रिले या एसएसआर। इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा है ही नहीं। ये सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करता है। ये वो जादुई मटेरियल हैं जो बिना किसी हरकत के बिजली के बहाव को कंट्रोल करते हैं, और इसी वजह से ये बहुत तेज, एकदम शांत और ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अलग अलग कामों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए कई और तरह के रिले भी होते हैं। चलिए कुछ पर एक नजर डालते हैं। इस स्लाइड में रिले की दुनिया की पूरी वैरायटी देखी जा सकती है। हर एक का अपना खास काम है। जैसे रीड रिले बहुत तेजी से स्विच करने के काम आता है। थर्मल रिले मोटर या फिर हेयर ड्रायर जैसी चीजों को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। लैचिंग रिले तो कमाल का है। ये पावर कटने के बाद भी अपनी पोजीशन याद रखता है, जिससे बिजली बचती है। और टाइम डिले रिले, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कुछ देर रुककर काम करता है, जैसा कि फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन में होता है। अच्छा, अब ये एसपीएसटी, एसपीडीटी ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर है बहुत आसान। ये बस रिले की लेन और दिशा के बारे में बताते हैं। जैसे एसपीएसटी एक सिंगल लेन वाला वन वे रोड है, या तो ऑन या ऑफ बस। जबकि डीपीडीटी एक डबल लेन वाला टू वे हाईवे है जो एक साथ दो सर्किट को दो अलग अलग रास्तों पे भेज सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? रिले हमारे टेक्नोलॉजी के ताने बाने में इतनी जरूरी भूमिका क्यों निभाते हैं? क्या इनके बिना सच में हमारा काम रुक जाएगा? तो ये रिले असल में करते क्या हैं? इनके 3 सुपर पावर हैं। पहला, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। ये हमारे नाजुक कंप्यूटर और कंट्रोलर्स को हाई वोल्टेज के झटकों से बचाते हैं। दूसरा, ऑटोमेशन। इनके बिना आज की स्मार्ट फैक्ट्रियां, रोबोटिक्स या पावर ग्रिड मैनेजमेंट मुमकिन ही नहीं होता। यही हैं जो एक छोटे से कंप्यूटर कमांड को एक विशाल मशीन चलाने की ताकत देते हैं। और तीसरा, स्विचिंग। ये वो बुनियादी काम है जो हमारे रोजमर्रा के ना जाने कितने उपकरणों को चलाता है। और ये जो लाइन है, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। रिले का सबसे जरूरी काम है कंट्रोल सर्किट और लोड सर्किट के बीच एक सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी बनाना। ये छोटा सा डिवाइस एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जो दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखता है। तो अगली बार जब कोई कार स्टार्ट हो या एसी का बटन दबे, तो उस छोटे से छिपे हुए हीरो यानी रिले के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी छोटी और तेज होती जा रही है, इस अदृश्य स्विच का भविष्य क्या होगा? क्या ये और भी छोटा और स्मार्ट हो जाएगा? क्या कभी ये हमारे सोचने भर से कंट्रोल हो पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।